आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से बातचीत की है। आपको बता दें कि ये वही किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है और आज इन्हीं किसानों ने सबसे पहली उड़ान जो है वह भरी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक ऐतिहासिक और भावनात्मक अध्याय जो है वह आज से जुड़ा। जेवर क्षेत्र के किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए यह सुखद अवसर हुआ और उसी भूमि से हवाई यात्रा वो करते भी नजर आए जहां कभी वे खेती मजदूरी करते थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान से करीब 170 किसान, जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं, लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करती नजर आई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी उन महिलाओं से बातचीत की और साथ ही तमाम नेताओं ने इस एयरपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धैर्येंद्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा देखिए विकास का मॉडल क्या होता है, ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो
मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया, धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया, यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है कि 13,000 एकड़ से अधिक भूमि जो 4 फेज में वहां पर एयरपोर्ट बनना है, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न होकर के आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। देखो, हमने मेरी 35 बीघा खेत रहे हो, मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला क्षेत्र से हूं। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत के नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और मैं वो फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया कराओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Her Excellency Miss Maya Tisafi, Honorable Minister Government of Uttar Pradesh Vijay Singh ji, Honorable MLA Jevar Dhirendra Singh ji, and members who are representing Zurich Airport Limited, Daniel, Christoph, and members who are representing Noida International Airport Limited, and people from the state government of Uttar Pradesh, and all the dignitaries that are assembled here. A very good morning to each and every one of you. And this morning, like the people who have spoken before me, it is not only a good morning, but it's a very, very special and emotional morning for all of us collected here. Let me start by first congratulating the farmers who have donated their lands for this most important and prestigious project, the Jevar International Airport, that we are seeing it becoming a reality today. Had it been 10 years ago, this task of seeing this grand airport here, right here in this Jevar village, would have been an impossible task. But it was the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji that when this India has to become a developed India, one of the strongest mediums for us to achieve that is through a strong connective network within the country. And for that, he has put a lot of focus, he has put a lot of emphasis on our civil aviation network, and it was his dream that we see this whole of India connected through a strong airport system. And it was his vision of our Honorable Prime Minister that an airport should be built in this area which caters for a huge catchment area. And now today we are seeing it becoming a reality because the vision of our Honorable Prime Minister has become the mission of our Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. And both of those people combined with the efforts of lakhs of people, right from the farmers who have contributed for this project, right from the workers who have worked into making this beautiful project, to all the people at various levels who have donated, who have contributed, who have supported this project. I would like to once again congratulate them on this very special day. And today we are starting the first commercial operations from this Noida International Airport, and we have seen this grand airport being inaugurated by our Honorable Prime Minister in March of this year, and since then all of them have been enthusiastically waiting for the start of this operations here today, and that is what makes it even more special. बहुत अच्छा लग रहा है और बेंगलुरु की फ्लाइट है हम लोगों की, सपने जो है साकार हो रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि जेवर से जो है कोई फ्लाइट जाएगी। दिल्ली जाते थे हम लोग तो काफी टाइम लगता था,
और आज तो घर से यहाँ तक आने में केवल 5 मिनट लगे और मतलब वो क्षण है जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी खुशी है। बहुत सारे दोस्त मेरे आज जा रहे हैं, कुछ रह गए हैं, तो उनको मिस कर रहा हूँ। आज से फ्लाइटें शुरू हो गई हैं और मैंने पहली फ्लाइट और मैं खुद जा रही हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैंने कभी सोचा नहीं था जेवर में मतलब ऐसा एयरपोर्ट, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। खुशी के आंसू भी आ रहे हैं आज तो मुझे। मैं बस बयान नहीं कर सकती कि जेवर में, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी जेवर गांव था, एकदम गांव, जो मतलब ऐसे बैकवर्ड एरिया बोलते थे लोग, बस उनके मुंह पे ताला लग गया है इस टाइम कि अब ये बैकवर्ड नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। और हमें 5 मिनट आए हुए हैं, सिर्फ अपने घर से 5 मिनट लगे हैं हमें आने में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है और आई एम हैप्पी। मैं बस बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर है एयरपोर्ट, बहुत सुंदर है। ये सबसे बड़ा दिन, चूंकि मैं जेवर वासियों का प्रतिनिधि हूँ और लोगों ने मुझे चुना है, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। और जो एक हमारी ख्वाब था, एक सपना था कि मेरे वो किसान भाई जिन्हें सहमति के लिए हाथ जोड़कर मनाया गया था इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आज वो उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। जो भी यहाँ से पहला हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा उसके वो साक्षी होंगे। तो निश्चित तौर से ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का पल है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे आग्रह पर ये सारी व्यवस्था की, किसानों से मिलने का समय दिया। और आज हम लोग उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जेवर, जहां से उसे आगे जाना है और माध्यम बनना है असंख्य लोगों के जीवन यापन को उन्नत करने का, सर्वत्र खुशहाली लाने का। ये ऐतिहासिक क्षण आप लोग भी कवर कर रहे हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि दुनिया के इतिहास में मैंने कभी कहीं ऐसा नहीं देखा कि जहां एयरपोर्ट बने हों वो लोग पहली फ्लाइट से उड़े जिन्होंने अपनी जमीनें उस एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए दी। सर, हमने फार्मर्स से बात की, बहुत सारे महिलाओं से बात की, उनके आंखों में आंसू है, क्योंकि ये डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश विदेश से लोग यहाँ यात्रा करते हैं। आपने उनकी नम आंखें बाहर देखी हैं फोरकोर्ट में, जब वो सुरक्षा जांच के बाद अंदर जाएंगे और हवाई जहाज में बैठने वाले होंगे, तब आप उनके भाव देखिएगा। और जब वो हवाई जहाज में बैठ के अपने खेतों को निहारेंगे जहां वो मेहनत करते थे, तब उनके क्या भाव होंगे। तो यही तो हम चाह रहे थे, उनकी भावनाएं निकालना कि वो कैसा महसूस करते हैं। इन्हें कभी शायद जीवन में मौका नहीं मिल पाता। बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंतिम दौर में, मैं उन लोगों को भी ले जा रहा हूं जिनकी उम्र 90 साल है। मेरा मकसद यही था कि क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए आम आदमी को। यही तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि वो लोग भी हवाई जहाज में बैठे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरी सवाल सर, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होंगे? नोएडा एयरपोर्ट कैसे बूस्ट करेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हजारों फैक्ट्रियां आ रही हैं यहाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं। आप गुड़गांव का उदाहरण देख लो, दिल्ली एयरपोर्ट का देख लो, वहाँ लोगों ने अपने गांवों में कितने कारोबार कर लिए। जहाँ कहीं भी इस तरीके के विकास होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे रोजगारों का सृजन होता है, जिनका फायदा यहाँ के लोग उठाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।